चलिए आज तांत्रिक ज्ञान की उस रहस्यमयी दुनिया में चलते हैं जहां ज्ञान सिर्फ शांत नहीं बल्कि उग्र और सुरक्षा देने वाला भी होता है। आज हम एक ऐसे ही शक्तिशाली रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी रहस्यमयी शक्ति है, वो कौन सा प्रखर नीला ज्ञान है जो एक ढाल की तरह काम करता है। आइए इस रहस्य को समझते हैं। समझिए, ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक कवच है, एक ऐसी ढाल जो न सिर्फ जाने पहचाने दुश्मनों से बल्कि उन अनदेखे खतरों से भी बचाती है जो हमारी समझ से भी परे हैं। और इस जबरदस्त शक्ति का स्रोत वो है नील सरस्वती स्तोत्र। यह एक बहुत ही प्राचीन और प्रभावशाली स्तुति है जो सदियों से साधकों की छिपी हुई ताकत को जगाती आई है। तो आखिर ये शक्ति आती कहां से है? चलिए पहले उस दिव्य शक्ति को जानते हैं जिनकी ये स्तुति है, द्वैत की देवी नील सरस्वती। देखिए, इस स्तोत्र की पूरी शक्ति देवी नील सरस्वती से आती है, जिनका ये आह्वान करता है। और नील सरस्वती कोई साधारण देवी नहीं बल्कि दिव्य शक्ति का एक बहुत ही खास और मिला-जुला स्वरूप है। यही तो नील सरस्वती की सबसे बड़ी खासियत है, उनका दोहरा स्वरूप। सोचिए, एक तरफ तो मां सरस्वती का ज्ञान, बुद्धि और रचनात्मकता है, तो वहीं दूसरी तरफ देवी तारा की वो जबरदस्त ऊर्जा और सुरक्षा देने की शक्ति भी है। ये ज्ञान और उग्रता का एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली संगम। स्तोत्र के पहले ही श्लोक में एक शब्द आता है घोर रूपे, जिसका मतलब है भयंकर स्वरूप। ये वो रूप है जो दुश्मनों के दिल में तो डर पैदा करता है, लेकिन अपने भक्तों के लिए, उनके लिए वो हमेशा दयालु ही रहती हैं। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि ये स्तोत्र असल में कौन-कौन सी शक्तियों को जगाता है। मोटे तौर पर इस स्तोत्र के फायदों को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, जबरदस्त सुरक्षा, दूसरा, कर्मों की शुद्धि और तीसरा, तेज दिमाग। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा की। स्तोत्र में लिखा है कि उनकी महागर्जना ही दुश्मनों के हौसले तोड़ने के लिए काफी है। वो शांत भी हैं और गुस्सैल भी, और यही संतुलन उन्हें हर मुसीबत में एक मजबूत ढाल बनाता है। दूसरी शक्ति है शुद्धिकरण की। ये स्तोत्र आलस और पुराने पापों का बोझ हटाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनकी पूजा सिर्फ देवता ही नहीं, असुर भी करते थे। इससे पता चलता है कि उनकी शक्ति कितनी बड़ी है। वो हमारे बुरे कर्मों को खत्म करके हमें जिंदगी की मुश्किलों से पार लगाती हैं। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी शक्ति है तेज बुद्धि। ये स्तुति मन के अंधेरे को ज्ञान की एक बिजली की तरह दूर करती है, और जब मन साफ हो जाता है तो काव्य प्रतिभा और प्रसिद्धि जैसी चीजें तो अपने आप ही आ जाती हैं। स्तोत्र में एक और कमाल का शब्द है द्रुत बुद्धि करे, मतलब तुरंत बुद्धि देने वाली। ये वो शक्ति है जो सोचने समझने की रफ्तार को बढ़ा देती है, जिससे मुश्किल हालात में भी फौरन सही रास्ता सूझ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, ये सब तो हजारों साल पुरानी बातें हैं, आज की दुनिया में इसका क्या काम? चलिए इसी को समझते हैं। मन में ये सवाल आना तो लाजमी है कि क्या एक पुराना मंत्र आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सच में कोई मदद कर सकता है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकता है। आज की जिंदगी को देखिए, मेंटल फॉग और स्ट्रेस, ऑफिस में जबरदस्त कंपटीशन, छिपे हुए दुश्मन, जलन, ये सब आम बातें हैं। कई बार लगता है ना कि काम बनते बनते बिगड़ जाता है। बस वही है कार्मिक बाधाएं। और ठीक यहीं ये स्तोत्र काम आता है। ये सिर्फ तेज दिमाग ही नहीं देता बल्कि मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत भी देता है। ये आपको अपने कॉम्पिटिटर्स पर एक बढ़त दिलाता है। आपकी इंट्यूशन मतलब अंदर की आवाज को इतना तेज कर देता है कि आप सही फैसले ले पाते हैं। और हाँ, हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से भी बचाता है। तो जाहिर है ये स्तोत्र उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम का है जो एग्जाम दे रहे हैं, उन प्रोफेशनल्स के लिए जो कंपटीशन झेल रहे हैं, और उन सब के लिए जो आध्यात्मिक ज्ञान की गहराई में जाना चाहते हैं। तो अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। इस स्तोत्र का लगातार पाठ करने का आखिरी नतीजा क्या होता है? देखिए, स्तोत्र के आखिरी श्लोक में एक बहुत बड़ा वादा है। साफ साफ लिखा है, तस्य शत्रु क्षयम याति, यानी इसका पाठ करने वाले के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, चाहे वो बाहर के हो या मन के अंदर के। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। दुश्मनों का नाश तो होता ही है, पर जो आखिरी और सबसे बड़ा इनाम मिलता है वो है महाप्रज्ञा प्रजायते, मतलब महान ज्ञान का उदय होता है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि परम सत्य का अनुभव है।
तो सार ये है कि इस बदलाव की चाबी है लगातार और विश्वास के साथ पाठ करना। जैसा कि बताया गया है, जब इस स्तोत्र को पूरी श्रद्धा और नियम से पढ़ा जाता है तभी इसकी असली शक्ति सामने आती है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। नील सरस्वती अपने सच्चे भक्तों को और कौन-कौन से अनकहे रहस्य बताती होंगी? इसका जवाब शायद साधना की गहराइयों में ही छुपा है।